डे वो ट्यूसडे था। ट्यूसडे के दिन पे कुछ प्रॉफिट हुआ मेरा, और मैंने बोला कि आफ्टर मार्केट में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा कोई उनकी थी रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने हमारा मीटिंग वो करवाया, कनेक्ट करवाया। 15 मिनट्स का हमारा जूम कॉल था। और वो जूम कॉल में मैंने उनको अपने सारे सेटअप्स, मतलब सेटअप्स हो गया, मतलब जो ट्रेड्स थे वो सारे बताए। और उनको मैंने बताया कि मैं प्री ब्रेकआउट्स पे टाइम वो ट्रेड करता हूँ। उन्होंने सारी चीज़ मेरी देखी, और उन्होंने एक चीज़ बताया कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना, वो साइंस नहीं है, वो आर्ट है। आप किसी को ये चीज़ सिखा नहीं सकते। तो बात ये है कि मतलब बहुत सारी चीजें ना बस फीलिंग्स पे आ रही है। जो चीज मैं 1 मिनट पे, एक 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 3 साल से देखते जा रहा हूँ, वो उसी से आ रही है। तो इसका ना कोई मैं मतलब ऐसा स्पेसिफिक चीज बता नहीं सकता। मतलब आई ट्राई टू, मतलब जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ ना, उसमें मैं वही बताता हूँ कि प्री ब्रेकआउट ट्राई करो, पर किस एग्जैक्ट मोमेंट पे ट्राई करना है, वो चीज आपके एक्सपीरियंस से ही आएगी। एक और क्वेश्चन था, आप 15 मिनट में क्या क्या ध्यान रखते हो आप? भाई 15 मिनट का सिंपल है, जब भी ऐसा स्विंग्स बनते हैं ना, वो मेरे लेवल्स होते हैं। मतलब स्विंग एज इन कि जब भी ऐसा थोड़ा यू टर्न मारता है, या मतलब समझ रहे हो, हायर हाई हायर लोज वगैरह बनाते हैं, वो मेरे लेवल्स होते हैं। वो मतलब मेजर टाइम फ्रेम पे मैं कभी भी उसको देख के ट्रेड नहीं बनाता हूँ। अगर उसके उस लेवल पे आया और उस टाइम पे उसने कुछ रेंज बनाया और कुछ ऐसी एग्जॉस्टिंग कैंडल बनाई, उस टाइम पे मैं एंटर करता हूँ। तो 15 मिनट्स बस ये है कि मतलब, और उसमें विक भी इंक्लूड करना है, सब कुछ इंक्लूड करना है। मतलब आप बॉडी तक नहीं, जो एग्जैक्ट विक बन रही है वो तुम्हारा लेवल हो गया। पर उसमें थोड़ा यू टर्न, मतलब थोड़ा टर्न होना चाहिए, मतलब आपको स्विंग जैसा दिखना चाहिए। मीन्स आप 15 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, राइट? मैं 1 मिनट पे बनाता हूँ। 1 मिनट किस हिसाब से कि जैसे आसपास के, जैसे आप 15 मिनट में देखोगे ना, तो आपको छोटे, जो छोटे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो दिखेंगे नहीं। पर 15 मिनट्स में इसलिए यूज करता हूँ कि अगर मेरे को कुछ मेजर मूव आता है, उस टाइम पे कहाँ पे मेरे को रिवर्सल प्लान करना है या कहाँ पे कंटिन्यूशन प्लान करना है, तो उसके लिए मैं 15 मिनट्स बनाता हूँ। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो 15 मिनट्स में कभी भी, मतलब 20% के आसपास मैं देखता हूँ कि 15 मिनट्स पे क्या काम चल रहा है। मोस्टली मेरा ये होता है कि 1 मिनट के जो रिसेंट स्विंग्स बने हुए हैं, वहां पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मार्केट ना हमेशा स्टॉप लॉस पे ही काम करता है। कभी भी आपका मतलब उस हिसाब से काम नहीं करेगा कि सपोर्ट से सीधा आपका वो ले लिया, सपोर्ट ले लिया और वहां से रिवर्स मार रहा है। सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है और किसी स्पेसिफिक वे में हो रहा है, और आपको उसके बाद एग्जॉशन दिख रहा है, तो इट्स हाईली लाइकली कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस मारेगा या पूरा रिवर्स मारेगा। अब आपको एक चीज नहीं पता कि वो पूरा रिट्रेस मारने वाला है या बस मतलब या थोड़ा रिट्रेस मारने वाला है, पूरा रिवर्स करने वाला है। तो आपको बस उस पे उसके बाद आप ये प्लान नहीं कर सकते कि यहाँ से सीधा रिवर्स मारेगा, बस रिट्रेस करेगा थोड़ा सा। भैया आप थोड़ा एग्जॉशन के बारे में प्लीज समझा सकते हैं, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। भाई एग्जॉशन ना पूरा तुम्हारे फीलिंग्स पे है। मतलब आपको कैंडल्स फील होनी चाहिए। मैं ना ऐसा मल्टीपल टाइम बोल रहा हूँ, फीलिंग्स फीलिंग्स वगैरह। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि भाई ये कुछ ऐसा इंडिकेटर तो होता नहीं है। पर बात ये कि अगर आप एक ही चीज को बारी बारी से देखोगे ना, तो एग्जॉशन आपको कैंडल्स में फील होगा। कैसे कि जैसे वन वे मूव आ रहा है ना, तो पहले एक दो तीन छोटी कैंडल बनेगी, एक दो बड़ी कैंडल्स बनेगी, उसके बाद ना ऐसे छोटी छोटी वो हैमर्स बनना चालू हो जाती है। अब ये तो बस एक एग्जांपल है, कई बार हैमर बनेगी भी नहीं, बस बड़ी कैंडल होगी। पर उस टाइम भी आपको समझना है कि इस टाइम पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करे हुए हैं, तो अभी इट्स हाईली लाइकली कि मार्केट विल ट्राई टू रिट्रेस और रिवर्स। ये बस आपकी फीलिंग पे है, आपको क्या फील हो रहा है। और देखो, मैं फीलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने फीलिंग पे लिया हुआ है ना, दैट मीन्स कि फीलिंग इज नॉट 100% ट्रू। वो आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। और अगेंस्ट के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने बस अपना जो स्टॉप लॉस डिफाइन किया हुआ है, वहां पे आपने क्लोज कर दिया। तो तो इस स्टॉप लॉस और पर ट्रेड कितना रखते हो? इट डिफर्स और मतलब डिपेंड्स। क्या क्या क्या। मैं ये जैसे कि स्टॉप लॉस मार्केट आप का कुछ कितना टाइम कितना होता है रखते हो? मूवमेंट का, जैसे कि 9 से 3:30, मोस्टली 12 बजे से लेके 3:30 तक, मतलब सॉरी 12 से लेके 1 बजे तक मार्केट हद से ज़्यादा साइडवेज हो जाता है कभी कभार, मतलब 50% साइडवेज चला जाता है जब से मैं वो कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। आपके हिसाब से कुछ भाई टाइम? भाई देखो, मैं एक्स्ट्रा कोई, भाई पहले तो कुलवंत भाई का मैं आंसर करता हूँ। मतलब मेरे ना सारे इंडेक्स के
अलग-अलग वो मतलब ऐसा ये क्राइटेरिया है। यूजुअली बैंक निफ्टी और बैंक एक्स और सेंसेक्स होते हैं ना, उसमें 10 टू 15 पॉइंट्स का होता है कि अगर उतने टाइम तक मेरे फेवर में मतलब नहीं चला तो मैं क्लोज करता हूँ। अभी मेरा ना रिवॉर्ड फिक्स नहीं है, रिवॉर्ड मेरा 1 पॉइंट भी होता है और कई बार 50 मिल जाता है, तो इस पे मैं कभी फोकस नहीं करता। मेरा ये है कि मेरे को 10 या 15 से ज्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना है, उसमें मैं क्लोज कर ही दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर कुछ ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट होता है या ऐसा बहुत ज्यादा रिवर्स में आता है, उस केस में मैं क्लोज कर दूंगा मे बी। पर यूजुअली मेरा ये होता है 10 to 15 पॉइंट्स, और जो बाकी के 18,000 के आसपास के जो इंडेक्सेस है उसमें अराउंड 5 to 7 पॉइंट्स होता है। मतलब 7 भी बहुत एक्सट्रीम है, मोस्टली 5 के आसपास मैं क्लोज कर ही देता हूँ। आप होल्ड कितना करते हो एक ट्रेड? मैक्स मतलब यूजुअली मेरा सेकंड्स में होता है, लाइक ये मान लो 30 to 40 50 सेकंड्स के आसपास। और मतलब मेरा 30 to 3 मिनट्स मान लो। मतलब मोस्टली मेरे ट्रेड सारे 40 सेकंड्स में क्लोज हो जाते हैं, ज्यादा होल्ड नहीं करता। मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज वेरी एग्जॉस्टिंग, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस टाइम पे ही मूव आ सकता है। और अब मेरे को थोड़ा थोड़ा फील होता है, बिकॉज आई नो व्हेन द मार्केट इज गोइंग टू गिव अ स्पाइक। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक रेंजेस बनती है मार्केट में, तो आपको पता होता है कि मार्केट नीचे आने की ट्राई कर रहा है, पर ऊपर बहुत सारे एसएल पड़े हुए हैं अभी। तो एक बार वो हिट करने जाएगा वहां पे, तो वो आपका हो जाता है स्पाइक। और जो आप बोल ये इस टाइम पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, मैं ना एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ऐड नहीं करता मार्केट में। क्योंकि जितना आप क्राइटेरिया ऐड करोगे, स्कैल्पिंग में ऑलरेडी आपकी पोजीशंस होती है सेकंड्स की। और उस टाइम पे अगर आप ये सोचोगे ना कि ये सुबह को मार्केट मूव करता है या दोपहर में मार्केट साइडवेज हो जाता है, या 2:30 के आसपास मार्केट फिर से स्पाइक है, तो वो ना मतलब यू आर जस्ट गिविंग योर ब्रेन अ मेंटल बर्डन कि अब मेरे को और चीज सोचनी है। अब इतना स्कोप मत दो ब्रेन को सोचने के लिए कि भाई अभी मेरे को इतनी सारी चीजें करनी है। ये है कि आपके सेटअप बन रहे हैं, आपने एंटर किया, अगर आपका स्टॉप लॉस के आसपास जा रहा है आपने क्लोज किया, और जब फेवर में जा रहा है आपने क्लोज कर दिया। अच्छा, शुक्रिया, मुझे थैंक यू भैया। मुझे ये पूछना था, विथ योर एक्सपीरियंस, कितना एक दिन में कितना परसेंट ऑफ रिटर्न अगर आता है तो वी शुड थिंक कि हाँ ठीक है, वी आर डूइंग गुड। 5%, 3%, 2%, विद एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल, लाइक इफ इट इज 50,000, तो उस पे कितना रिटर्न अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो वी शुड स्टॉप एंड वी शुड नॉट ओवर ट्रेड, सिंस योर नेम इज ओवर ट्रेडर। भाई देखो, ये ना ये सारी ओवर जो ट्रेडर रिटर्न हो। कोर्स के अंदर बता दे ये चीज, कोर्स लेके आ। नहीं भाई, कोर्स वोर्स तो अभी मेरे को नहीं बोलना ही आता। बाकी एक चीज बताता हूँ कि जितना भी आप ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, ये सारी जो ये ROI वगैरह है, ये सारे ऑप्शन सेलर के क्राइटेरिया है। ये ऑप्शन बाइंग में नहीं है। आप ये सोचो कि सपोज आपने 100 रुपए का 200 रुपए किया ना, तो आपका 100% रिटर्न है। तो ये चीज आप कभी भी ऑप्शन बाइंग में अपने पूरे कैपिटल से नहीं करोगे। आप पता कितने से करोगे? जितना आप रिस्क ले पाओगे। आप 10,000, आपके अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, पर आप ये चीज बस 10,000 से कर पाओगे। तो अब ये जो ROI है ना, कभी भी ऑप्शन बाइंग मत सोचो भाई, ये सबसे गंदी चीज लगती है मेरे को। मैं पता है ऑनेस्टली, पहले मैं जब ये जीरो दा ये सेंसिबल शेयर करता है ना, ROI डालता ही था। पर लोगों ने बोला कि भाई ROI डालो, मैं चलो चालू कर दिया। अभी आप देखोगे ना 20% 30% आ रहा है। इस हिसाब से पता है मतलब कितना, अगर कंपाउंडिंग करोगे ना, इतना पैसा बन जाएगा ना। मतलब ये चीज मेक्स जीरो सेंस ऑप्शन बाइंग में, खास करके कि आप मैं ये ROI पे फोकस करो, आप ना पॉइंट पे फोकस करो। और बस प्रॉफिट पे फोकस करो कि आप एक कंसिस्टेंट वे में आप प्रॉफिट को, ऑप्शन बाइंग में खास करके, कि कंसिस्टेंट वे में कुछ दिन तक प्रॉफिट कर पा रहे हो। उसके बाद आपका मतलब खुद ही आपको फील होगा कि अब मेरे को एक्स्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर ये जो कितना ROI जनरेट हो रहा है ना, ये ऑप्शन बाइंग के लिए है ही नहीं। ये बस दिखने में थोड़ा फैंसी लगता है, पर वो ऑप्शन सेलर्स के लिए खास करके, जो लोग मैं मैं लगाते हैं एक्चुअल कैपिटल। मैंने तो आपके स्क्रीनशॉट में ही देखा कभी 5, 20, 10, तो मैंने कहा अगर उसका 1/5 भी मैं कर पा रहा हूँ, आई एम डूइंग गुड, तो नहीं भाई, नहीं that नहीं नहीं, वैसा मत करो भाई। वो तो मेरे को तो फर्जी इंडिकेटर लगता है। वो तो मैंने थोड़ा पब्लिक डिमांड में डाल दिया था कि मैं कैपिटल दिखा दूं, क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा अरे हूँ इसलिए। आशुतोष भाई, अगर आप हाँ, 5-10 हजार रुपए लेके आते हो और मिड कैप का आप आज रेशियो आज रिवॉर्ड फॉलो करते हैं क्या? रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं प्लान करता, कभी 1:2 से ज्यादा नहीं प्लान करता, अरे क्योंकि अभी कैपिटल वैसा है नहीं, 2 10 लाख 20 लाख, तो 50,000 70 80,000 ही है, तो मुझे अरे लगता है वन आशुतोष रेशो भाई, टू मेरा सुनो ना एक बात। अगर आप मिड कैप का कोई कॉल या पुट 3 बजे के बाद बाई करते हो तो 3 या 4 हजार या 5 हजार रुपए पर लॉट आ जाएगा। वो एक स्पाइक मारा, डबल हो गया, तो आपने 5 हजार पे 5 हजार रुपए बना लिए, तो आपका 100% ROI हो गया, ठीक है।
तो ऑप्शन हाँ। बायर के लिए आरओआई है ही नहीं। अच्छा। भाई देखो बहुत सारे लोग ना आपको कोर्स सेल करेंगे ऑप्शन बाइंग में आरओआई दिखा के, पर हाँ। वो चीज ना सबसे बड़ा स्कैम है। ऑप्शन बाइंग में आरओआई मैटर ही नहीं करता। ऑप्शन बाइंग इज जस्ट लाइक अ जॉब जिसमें आप सैलरी ले रहे हो। मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। मेरे को वो कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है उसका नहीं है, मेरा फिक्स अमाउंट है कि मेरे को मंथ में इतने जनरेट करने हैं बस। अच्छा। अच्छा। तो इसलिए मतलब ओके। आरओआई की टर्म में देखोगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, एक बायस बन जाता है कि इतना परसेंट हुआ, इतना परसेंट हुआ। उस वो चीज सोचने के चक्कर में आप या तो जल्दी क्लोज कर दोगे या तो आपकी पोजीशन में कुछ इश्यू आ जाएंगे। इतना ऑप्शन बाइंग में मत सोचो ये सब चीजें। हाँ, पॉइंट्स वुड बी बेटर कि मुझे रोज 20 पॉइंट्स लेने हैं या 10 पॉइंट इसके आसपास लेना है, तो दैट इज गुड, ये सही रहेगा। हाँ वो बेटर, मच बेटर। कि ऑप्शन ओके, बाइंग में थैंक यू। जो भी लोग आते हैं ना, ये सोचो अभी ये सेंसेक्स का 1 रुपए की चीज 130 हो गई थी। अभी ऐसा मतलब अगर ये कौन है अपना बर्कशायर हाथवे आदि होते ना, तो मतलब वो आदि पूरा मतलब कंट्री कलेक्ट कर लेता। तो मतलब इस हिसाब से मत देखो आप ऑप्शन बाइंग को खास करके कि ये आरओआई कितना जनरेट करके दे रहा है। बस आप ये देखो कि आप कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो। वो अब ये सब चीजें ना जो इन्वेस्टर्स है और ये ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए ठीक है, कितना आरओआई हाँ। जनरेट हो रहा है। वैसे हमें भैया प्रीमियम का चार्ट पहले देखना चाहिए, इंडेक्स का चार्ट? भाई मैं तो साइमल्टेनियसली मतलब 1 सेकंड आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, दोनों में साथ में देखता हूँ। पर मोस्टली मतलब अगर माइनर मतलब थोड़ा मैं एज दूंगा स्पॉट के चार्ट को, क्योंकि स्पॉट ही है जो आपके ब्रेकआउट डिफाइन करेगा या कहाँ पे रेंज बन रही है वो डिफाइन करेगा। उसके बाद ये है, और अगर आपको मेजर स्पाइक्स चाहिए ना तो आप प्रीमियम का चार्ट देखो जहाँ पे मतलब मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे मतलब छोटे से लेवल में बन रहे हैं, वहां पे आपको अच्छे स्पाइक्स दिख जाएंगे। एक है ना, ओवर ट्रेडर, एक डाउट था, हम्म। कैपिटल साइज कैसे बढ़ाने का बाइंग में? बढ़ाने का? अच्छा। मतलब मतलब ऑर्डर पर ऑर्डर। भाई देखो मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ। मैं ना चालू किया था सिंपली 1 लॉट से, है ना। मेरा प्रॉफिट चालू हुआ, मैंने एक बार अटेम्प्ट मारा 50 से, क्योंकि मेरे को लगा कि मैंने इनफ थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है तो अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ। और मैंने इस हिसाब से किया हुआ है, मतलब मैंने कभी ना ऐसा स्पेसिफिक प्लान नहीं किया कि अगर मेरा इतना रिटर्न जनरेट हो गया या इतना अमाउंट कलेक्ट हो गया उसके बाद आई विल फोकस ऑन माई ये जो कैपिटल बोल रहे हो पोजीशन साइजिंग। वो मैंने कभी भी इस पे फोकस नहीं किया। बस मेरे को ऐसा लगता था कि अभी मेरे को बढ़ाना चाहिए या ये ट्रेड में बढ़ाना चाहिए, और उस टाइम पे फिर मैं ऐड करता था। मतलब मैंने कोई इसके अराउंड कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनाया कि दिस इज द अमाउंट और दिस इज द परसेंटेज आई वांट टू जनरेट बिफोर आई इंक्रीज माय कैपिटल। तो मतलब मैं ना जैसे ये कैपिटल साइजिंग वाला भी है ना, मुझे लगता है कि लोगों ने बुक्स प्रिंट करके या यूट्यूब वीडियोस बना के बस मार्केटिंग करी हुई है कि दिस इज द एग्जैक्ट टाइम यू शुड इंक्रीज योर कैपिटल। आपको अगर फील आ रही है ना तो यू आर गोइंग इन द राइट पाथ। मतलब दिस इज नहीं, बट हाउ आई थिंक। पर इसका मैंने माय पर्सनली प्रॉब्लम इज व्हाट ना, बताओ बताओ। माय प्रॉब्लम इज व्हाट ना, मैं 3 से 5 लाख तक का कर लेता हूँ, बट उससे ज्यादा करने का हिम्मत नहीं होता है। ओवर ट्रेडर भाई, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप वेरीफाइड पीएनएल डालो या ना वो डालो। प्रोग्रेशन। हेलो, आप वेरीफाइड पीएनएल वो डालो या ना डालो, लेकिन आपका चार्ट का जो स्क्रीनशॉट है ना, वो डेली डालते जाओ। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ क्योंकि तो भाई गौरव भाई मैं भी बता ना रहा था कि 5 मिनट से ऊपर ना कभी ट्रेड होल्ड ही नहीं करता, बस 1-2 मिनट में स्कैल्प मार के निकल जाता हूँ। भाई देखो मैं तो ये चीज ना रेकमेंड करता ही नहीं। नहीं भाई, ये ना आप कर हर रहे एक हो की मतलब साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है कि मतलब आप अपने ऊपर कैसे साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हो। वो तो है भाई, पर बस। जिस तरीके से मैं चीजें कर रहा हूँ ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इवेंचुअली आई एम गोना स्टॉप इट और मैं ऑप्शन सेलिंग या कुछ ऐसी पोजीशन जिसमें मैं होल्ड कर रहा हूँ उसमें मूव करने वाला हूँ। बट राइट नाउ आई डोंट हैव द स्किल्स जो टू मूव टू मतलब दैट लेवल, मतलब वो टाइप ऑफ स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए। पर जो आप बोल रहे हो ना कि आपकी साइकोलॉजी नहीं है, आप मतलब आपका पर्सनल नेचर क्या है उसके हिसाब से आप कर रहे हो, वो चीज ना मतलब काफी हाइपोथेटिकल है। यस जैसे यस। काफी लोग बोलते हैं कि आपका जो नेचर होता है वो आपका इसमें रिफ्लेक्ट होता है, वो मुझे पर्सनली फील नहीं होता है कि भाई ऐसा चीज होता भी है। आप जो चीज में प्रॉफिट कर रहे हो ना वो चीज सही है, सर भाई, उसमें मतलब आप मेरा व्यू ये है ना कि आप
ऑब्जर्व क्या करते हो डिपेंड उसके ऊपर मैं के लिए क्या अच्छा अच्छा ऑब्जर्व कर भाई मैं भाई ना एक पहले कुलवंत भाई को बताता हूँ कि जो वो चीज़ पूछ रहे थे ना कि एक लिमिट से आगे जाने के लिए डिफिकल्टी हो रही है मेरे को मतलब मैंने ना आ, जिस तरीके से मैंने स्केलिंग किया हुआ है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि मैंने कब चीजें ट्रांजिशन करी अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ट्रांजिशन करते करते लास्ट सितंबर के आसपास मान लो 2023 में मैं निफ्टी के 9000 या 15000 क्वांटिटी तक आ गया था उसके बाद कुछ तो विक्स में चेंजेस हुए और उस टाइम पे मैंने अपने तब मैं फिर भी कर जा रहा था 9000 में और तब मेरे को लगा कि मेरे कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज माई क्वांटिटी इज टू हाई और मेरे जो एसएल क्राइटेरिया है वो मीटअप नहीं हो रहे मतलब विक्स हाई था उसके चक्कर में मेरे एसएल जल्दी हिट हो रहे थे देन आई स्केल डाउन माई क्वांटिटी और मैं आ गया 3600 पे मैंने कुछ टाइम 3600 ट्राई किया उसके बाद धीरे 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 फिर मैं 5400 पे आया फिर 7200 ये मैं निफ्टी या इस वो कौन है फिन निफ्टी उसके बारे में बता रहा हूँ तो स्केलिंग का जो क्राइटेरिया है ना वो मेरे को पर्सनल लेवल पे इतना फिक्स क्राइटेरिया लगता नहीं है कि दिस इज द टाइम यू हैव टू स्केल अप और स्केल डाउन बस आपको थोड़ा फील होना चाहिए कि ये टाइम मतलब आई एम फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस क्वांटिटी और अगर आपके दिमाग में लॉसेस फिक्स है ना मतलब नॉट द पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ लॉस तो आप चीजें ठीक ठाक कर सकते हो जैसे अगर मैं 9000 क्वांटिटी करता था उस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मेरे 5 पॉइंट्स होता था मैं ये सोचता था कि मैं 45,000 लॉस तक मैं कंफर्टेबल हूँ तो जब तक आप पॉइंट्स के हिसाब से सोचोगे ना पॉइंट्स आर वेरी यूनिवर्सल मतलब पॉइंट्स डायनेमिक नहीं है ना पर जो आपका जो जो लॉस है ना वो काफी डायनेमिक है वो क्वांटिटी के साथ चेंज होता है तो इसलिए मैं फिर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पॉइंट्स तब मैं आता हूँ मैं कितना प्रॉफिट या लॉस बेयर कर सकता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं क्वांटिटी चेंज करता था I would also request आप जब भी कभी फ्री हो मतलब हफ्ते में 10 दिन में तो I would like to have these kind of sessions भले कुछ पूछे ना पर hearing you guys I feel कि हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है since you're not on Instagram not on YouTube तो अगर कभी आप फ्री हो तो खुद से आ जाया करो ऐसे ठीक है भाई okay. ओवर ट्रेडर भाई एग्जीक्यूशन के रिलेटेड मैं पूछूंगा लाइक आप वन शॉट में क्वांटिटी सारी डालते हो लाइक आपने अभी बोला 9000 जो भी डालते हो तो या फिर उसको बारी बारी से डालते हो नहीं सारे वन शॉट में जाती वन है शॉट में मतलब एक्सट्रीम हाँ एक्सट्रीम केस में ये होगा कि जैसे मेरा 100 रुपीज में बाई किया हुआ है ना तो उस केस में या तो मैं अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी मेरे को बाई करनी है तो 101 पे करूंगा या 99 पे लिमिट करूंगा ऑर्डर पर डालते उससे हो ज्यादा मेरा जाता लिमिट नहीं या मार्केट नहीं लिमिट नहीं सारे मार्केट मार्केट ऑर्डर्स ऑर्डर तो इसमें है ना ऐसा नहीं होता हाँ कभी कि लाइक आप 1 DT करते हो या 0 DT नहीं, मतलब सारे सेटअप तो हर जगह सेम ही है बस 0 DT मेरे को मतलब सूट ओके करते हैं तो मेरे देखो स्टाइल पहले ऑफ मैं भी ट्रेडिंग में करता था इसमें क्या कभी कभी हुआ ऐसा कि मार्केट ऑर्डर डाल लिया ठीक है एकदम से जब अपन वापस पोजीशन पे जाके उसका एसएल मैनुअली जब ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें एसएल जब तक डाल रहे हैं तब तक कई बार वो क्विक मूवमेंट आता है और मतलब काफी बार चोट हुई है इसमें एसएल कहाँ डालते हो मतलब मैं आप तो जो देखो ऑर्डर्स में बोल हाँ रहे हो ऑर्डर मैं तो क्या करता हूँ कि मतलब पहले करता था अभी तो मैं स्टॉक्स से कर रहा हूँ तो हम्म, ऑर्डर डाल दिया पोजीशन पे गए और एग्जिट पे जाके स्टॉप लॉस का अच्छा क्या अच्छा करते हो लाइक नहीं मैं स्टॉप लॉस डालता नहीं हूँ मतलब जो भी जब जो चार्ट्स में दिखता है अभिलाष और जो भाई प्रीमियम उस चाहिए होता है उसका उसके एक हिसाब से ट्रेड 40 सेकंड का रहता है मार्केट ऑर्डर और आइसबर्ग क्वांटिटी जितना मैक्स हो इस बार का तो हाँ लाइक क्योंकि देखो अगर मार्केट आपको ऑर्डर स्टॉप लॉस भी डालना है ना आपको ऑर्डर खोल के उसमें फिर एसएल में जाके लिमिट प्राइस डालना तब है और तक तो फिर वो मुंह खत्म ट्रिगर इन प्राइस दैट डालना है तो उसमें आप कम से कम 8 9 डिजिट्स एंटर कर रहे हो और टैब दबा दबा के उसमें आपका काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा तो मेरे लिए मतलब मैं ये चीज करता ही नहीं मेरा ये है कि मैं सारी चीजें मैन्युअली होती है जो मेरे को प्राइस मूव डाउन होता दिखता है तो मैं क्लोज करता हूँ और अपने फिर में आता है क्लोज इसमें करता हूँ तो लाइक मतलब मैं आइसबर्ग में तो मार्केट ऑर्डर बंद हो गया ना अभी शायद मैं काफी नहीं टाइम वो आइसबर्ग में तो पहले से ही बंद है नहीं सॉरी आइसबर्ग में तो ये है कि आपको लिमिट मैक्सिमम क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर हो गया 1800 ऐसे कुछ 1800 और मार्केट ऑर्डर पे क्लोज और 40 सेकंड से 3 मिनट का टाइम मतलब ओके ओके पर ऑर्डर उसमें क्या एसएल डालेगा ओ बंदा ओवर ट्रेडर हाँ भाई ये अभी कैसे होता है ना सेलिंग में हम लोग के साथ जनरली मेरे साथ ऐसा होता है अगर मेरा एक लेवल के बाद है ना सेल पे लॉस होता है ना
तो जनरली सेलर क्या सोचता है, साला बाइंग से वसूल करता हूँ, एंड दे एंड अप मेकिंग मोर लॉसेस। ओके, इसमें पूरा साइकोलॉजी हिल जाता है एंड वी एंड अप डूइंग ओवर ट्रेडिंग। तो इसका सोल्यूशन तो एक ही है भाई, बंद कर दो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट स्टिल पीपल डोंट फॉलो बिकॉज वो साइकोलॉजी इशू में एंटर हो जाता है ना, सो वी कांट कंट्रोल। और भाई ये देखो मेजर लोगों के साथ होता है और ये बिगनर्स के साथ होता है। सिंस यू आर पंचिंग सो मेनी ऑर्डर्स, यू आर थिंकिंग अबाउट द पॉइंट्स, मैं बस पॉइंट कैप्चर करता हूँ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डू यू सी एट योर ग्रॉस पीएनएल कितना चालू है या नहीं? नहीं 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 मैं बस ये देखता हूँ कि मेरी क्वांटिटी कितनी है, मैंने एंटर कब किया और मेरे को रिवॉर्ड कब मिल रहा है और मेरा लॉस तक कब पहुंच रहा है। वो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद ही मैं अपना पीएनएल देखता हूँ कि कितना मिला है कितना गया हुआ है। और आप जो चीज़ बोल रहे हो ना कि मतलब एक टाइम के बाद जो रिवेंज आ जाता है, मतलब आप पहले सेलिंग स्टार्ट करते हो फिर ये आप बाइंग करना चालू करते हो, मतलब इन अ वे आप जा रहे हो अगेंस्ट योर सेटअप। जो आपने चीज़ें डिसाइड करी हो, इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो कि मेरे को इसी पे एंट्री लेनी है, इसी पे करना है, तो आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो। तो आई डोंट काउंट इट एज ओवर ट्रेडिंग। मतलब जो भी, मतलब मैं मे बी आई एम ट्राइंग टू डिफाइन माय नेम, पर ये है कि ओवर ट्रेडिंग आपकी, मतलब मुझे नहीं लगता कि देयर इज सच थिंग एज अ ओवर ट्रेडिंग। आप जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हो ना, वो अगर आप अपने सेटअप के अगेंस्ट जा रहे हो, तो या तो वो रेज है या वो रिकवरी है। आप जो एग्जांपल दे रहे थे उसमें क्या था कि आपको लॉस हुआ ऑप्शन सेलिंग में, और क्योंकि आपके अगेंस्ट जा रहा था आपने ऑप्शन बाइंग में किया, आप रिवेंज में आ गए। आप में ईगो इतना है कि आपको बस रिकवर करना है, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत प्रॉफिट किए होंगे, आपको लगता है कि भाई ये तो मैं रिकवर करके रहूंगा। तो ये सारे ना मतलब इमोशनल इश्यूज है। तो अगर आप ये चीज और से बच पा रहे हो ना, इमोशनल इमोशनल इशू के लिए आप कुछ एनवायरनमेंट सेट करते हो, क्या करते हो? पर देखो मेरा तो ऐसा है कि इमोशनल चीज़ें मेरी भी बहुत बार ट्रिगर होती है, मतलब बहुत नहीं काफ़ी बार। और मैंने काफ़ी बार पोस्ट में भी डाला हुआ है कि जब मैं, मतलब बैक टू बैक मेरे लॉसेस होते हैं या मेरे कुछ मेजर, मेरे पता है प्रॉब्लम्स कहाँ पे होते हैं कि जब मैं अपना सेटअप मिस करता हूँ, मेरे को पता होता है कि यहाँ पे स्पाइक आएगा और मेरा मिस हो जाता है, और मेरे को लगता है कि ये बहुत गलत हो गया, मैं अभी इसको रिकवर करूंगा, बिकॉज मैं अपने नोशनल लॉस को रिकवर करने के लिए मैं बड़ी क्वांटिटी मारता हूँ, तब मेरे इश्यूज होते हैं। और ये इश्यूज मुझे नहीं लगता है कि मतलब यू कैन स्टॉप इट। ये बहुत आपको संत इंसान बनना पड़ेगा ये चीज़ स्टॉप करने के लिए। बस ये है कि आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, एक लेवल तक। पर कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई ट्रेडर ऐसा है कि जो इतना प्योर है और इतना क्लीन है कि वो बस अपने सेटअप पे ट्रेड ले रहा है। ये सारे इश्यूज़ होंगे, बट जस्ट मेक श्योर कि द रेशियो ऑफ यू टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स वर्सेस राइट ट्रेड्स इज़ इन योर फेवर्स। क्योंकि आप, मतलब सबसे होता है, मतलब कोई भी बड़ा ट्रेडर ले लो, कभी ना कभी रिवेंज तो आ ही जाता है। मतलब कितना ही ले लोगे ना कि भाई ये क्या बैक टू बैक लॉस से जा रहा है, तो आप थोड़ा वो रिकवर करने की ट्राई करोगे। अब पर अगर इसको ही मास्टर कर लिया तो इससे बेटर चीज़ कोई नहीं है। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई ट्रेडर परफेक्ट नहीं है, सबके ये इश्यूज आते ही हैं। बस ये है कि आपको बस चीज़ें इन अ ओवरऑल फ्रंट यू हैव टू कीप इट इन योर फेवर। पर ऐसा ना, मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप रोज-रोज यही सेम चीज़ रिपीट पे करे जा रहे हो। फिर तो मतलब मेजर इश्यू है। फिर इवेंचुअली क्या होगा कि आपने इतने लॉसेस इस चीज़ से ले लिए कि आप सेलिंग में लॉस कर रहे हो, बाइंग में मतलब बाइंग से रिवेंज कर रहे हो, और इतना लॉसेस एक्यूमुलेट कर लिए, फिर तो आप डन हो। मतलब उसके बाद आपका साइकोलॉजी भी ठीक नहीं है। फिर आपको ये होगा कि बस एक दिन बस प्रॉफिट हो जाए, या ₹1 दिख जाए या ₹20 दिख जाए, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। बस यहाँ तक नहीं पहुँचना है। डू यू थिंक ये बिगनर लक होता है या नहीं होता है? भाई मैंने तो बहुत ऐसा एक स्टोरी सुनी थी कि इसमें एक ये हेज फंड मैनेजर का कोई मार्केट एनालिस्ट होता है, और एक साथ में एक मंकी बिठाया होता है। अभी इन दोनों को ये बोला कि आप 2 बटन दिए होते हैं, बाय सेल करना है। अभी दोनों को सेम टाइम देते हैं, सुबह 9:30 से 3 साढ़े 3 बजे तक का। उनको बोला जाता है कि आपको बस बाय सेल करना है। अब उस दिन ना वो बंदर प्रॉफिट कर लेता है, और जो एनालिस्ट होता है वो लॉस में बैठा होता है। तो ये बिगिनर्स लक ना इज द ओनली ल्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग इनटू स्टॉक मार्केट, कि स्टार्टिंग में मे बी प्रॉफिट हो ना हो। पर ये है कि ओवरऑल आप कितना प्रॉफिट, मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मैं मोस्टली 1 मंथ में फोकस करता हूँ। पर ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज अ बेटर क्राइटेरिया कि आप प्रॉफिट में हो या नहीं, वो इट्स अ बेटर इंडिकेटर। तो आप तो बिगिनर्स लक इज नॉट द, मतलब ये तो, अगर आप काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक यू हैव टू थिंक अबाउट इट।
कैपिटल विड्रॉल का क्या क्राइटेरिया रहता है? लाइक मैंने आपका वो देखा अभी हिस्ट्री वेरीफाइड का, तो 20 लाख के अराउंड आप ट्रेड करते हो, तो जैसे ही कोई मेजर हाँ हाँ प्रॉफिट हुआ तो वो विड्रॉ कर लेते हो ऐसा? रोज का रोज पैसा ओके हाँ ओके भाई। ओके ओके, वो सबसे बढ़िया चीज है भाई, जो खाते में आया वही पैसा। उस नहीं भाई, जाता भी है तब ऐड भी करना पड़ता हाँ है वो ऐसे। तो है ऑब्वियसली, बट मेजर प्रॉफिट निकाल लो वो बड़ी चीज है। वही वही वही। ये सेलर नहीं सेलर मतलब कभी नहीं पहले कर मैं सकता ये। मैं ना आपको बताता हूँ, मैं ना एक बार एक एक्सेल शीट बनाई, उसमें लिखा था कि इतने अमाउंट से चालू करूंगा, और मैंने उसमें एक कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाया, और एक्सेल शीट ने इतना बढ़िया बना के दिया कि मेरे को मंथ के एंड पे अगर मैं कंपाउंडिंग करता जाऊंगा तो मेरा 4.5 करोड़ का प्रॉफिट होगा। पर इस तरीके से ना कभी दिमाग काम नहीं करता भाई, आप ले नहीं पाओगे इतने लॉसेस या प्रॉफिट। तो फिर ये मेरे को रियलाइज हो गया कि भाई जितना एक फिक्स अमाउंट रखो और बाकी विड्रॉ करता जाओ। और बाकी मेरा जो 20 लाख का अमाउंट भी होता है ना, उसमें मोस्टली मेरा 9 लाख मैक्स, मतलब मैक्स इतना कैपिटल यूज होता है। बाकी मैं बस बफर के लिए रखता हूँ, क्योंकि इन केस कुछ ऐसा आज जैसा कुछ इश्यू वगैरह जनरेट हो जाए तो। पर ये कि मतलब मोस्टली आई विड्रॉ और डिपॉजिट मनी, मतलब 20 लाख में फिक्स करके रखता हूँ। सही है, ये सही चीज है। कुलवंत भाई, आप स्कैल्पिंग करते हो क्या? नहीं, एक्चुअली मैं पहले करता था बॉलिंजर बैंड का। अच्छा। मैंने स्टार्टिंग में बहुत पैसा कमाया था, फिर वो बिगनर्स लक की था 2015 में। हम्म। सिर्फ बॉलिंजर बैंड करता रहता था, पंच करता रहता था। वही आज किसी ने एग्जांपल दिया था, मछली पानी के बाहर गई, सेल बाय करो, मतलब डाउन लोअर बैंड ब्रेक किया तो हम्म। कॉल बाय करो, अपर बैंड किया। ऐसे ही मैंने 4x कर लिया था विद इन 6 मंथ, और वो सब पैसा चला गया वही दो भाई, महीने देखो में। मतलब ये सारी चीजें इतनी इतनी इजीली एल्गो में एग्जीक्यूट हो सकती है ना, तो हर कोई कमा लेगा, मतलब सारे इसमें आ जाएंगे। तो मतलब अगर इंडिकेटर का मेरे को ये चीज लगता है ना, अगर इफ इंडिकेटर वर्क्स ना, तो एवरीवन वुड बी मेकिंग मनी। ऑब्वियसली सही है। तो इसलिए ये एग्री एग्री। जो चीजें कोडेबल है ना, वो चीज में अगर आपको फिक्स पैसा मिल रहा है ना, तो वो मतलब 100% श्योर है कि वो कभी काम नहीं करेगी ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नहीं बट कैसा है ना, ये इंडिकेटर तब वर्क करती है, कोई भी इंडिकेटर अगर डायरेक्शनल हो जाएगा ना मार्केट, सुपर डुपर पैसा देके जाता है। हाँ मतलब बायस के लिए आप, मतलब मेरे को लगता है बायस के लिए यूज करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आप एक स्पेसिफिक इंडिकेटर के बेसिस पे या 2-3 इंडिकेटर के बेसिस पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, या तो आपने कुछ ऐसा मैजिक फॉर्मूला ढूंढ लिया ना, तो वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है मार्केट में। मतलब ये मेरे को लगता है बायस के लिए यूज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मल्टीपल और भी ट्रांजेक्शन में बायस भी ऐड हो रहे हैं, या आप अगर ओआई भी यूज करते हो वो भी ऐड हो रहा है, और साथ में इंडिकेटर भी ऐड कर रहा है, तो अलग बात है। मेरे को पर्सनली लगता था, मैं ना पहले सुपर ट्रेंड और ये बॉलिंजर बैंड और 2-3 इंडिकेटर्स, ये ईएमए वगैरह यूज करता था सबसे यूट्यूब पे सीख सीख के। तो उसमें क्या होता ना, कई बार दोनों के दोनों दो दो तीन इंडिकेटर्स अलग अलग बायस देते हैं। कुछ बोल रहे हैं कॉल साइड जाएगा, कुछ बोल रहे हैं पुट साइड जाएगा, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन ऐड कर देते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये पूरा ही डिच कर दिया। अभी एक ही इंडिकेटर यूज करता हूँ मैं, ये वो है अपना फिबोनाची सीक्वेंस रिट्रेसमेंट। नहीं बट मेरे लिए काफी वर्क कर रहा है, मतलब इंडिकेटर्स। अगर हाँ। मैं जिस दिन बाइंग करता हूँ ना, उस हम्म। दिन रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। और मेरा कैसे, आई डोंट कीप ऑन डूइंग द ट्रेड्स। मेरा एक लेवल पे प्रॉफिट आ गया, आई एग्जिट। पर आप लकीली बोल रहे हो आज ना, तक कब आप बोल रहे हो ना जिस दिन बाइंग करता हूँ, क्योंकि आपको कुछ बायस बनाओ या कुछ और अदर इंडिकेटर्स आपके पास पड़े हुए हैं, उसकी बेसिस पे कर रहे हो। आप रोज रोज तो नहीं करते ना, कि मतलब हर रोज मिनट नहीं का। करता। हाँ, तो मतलब आपके नहीं। पास कुछ एक्स्ट्रा आपके पास एज पड़ा हुआ है जिसके थ्रू कर रहे हो, तो वो तो बेनिफिशियल है। पर अगर आप हर टाइम पे अगर इस उसी इंडिकेटर पे आपने एल्गो लगा दिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फेल। हाँ यस, बिकॉज बिकॉज एट टाइम है ना, कभी ट्रेलिंग करना पड़ता है, और इंडिकेटर बेस में आई थिंक ट्रेलिंग लगाना स्टुपिडिटी है। वो हम्म। खुद ही मैन्युअल एग्जीक्यूशन करो, वो सबसे बेस्ट है। वही 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 तो वही, मतलब जो चीज। बट बट एट टाइम्स मैं सोचता हूँ, मैं एक्चुअली लास्ट 2 जून से प्रॉपरली कर रहा हूँ एकदम, और काफी अच्छा रिजल्ट है। बट हिम्मत नहीं होती है करने की, बिकॉज है ना, सेलिंग में भी काफी बड़ा पैसा अटका हुआ। अगर वो ए वायर हो जाता है तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो फिर बाइंग में फोकस नहीं कर पाऊंगा। देर आर टू मेनी थिंग्स ऐसे है मेरे साथ। भाई तो इट्स वाई। मैं ना राहुल को ये बोलता हूँ कि इतनी सारी चीजें कर रहा है ना, क्योंकि आप देखो, मैं ना आपको एक साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो चीजें 10 to 20 जाए, और ऑप्शन सेलिंग में एक्सपेक्ट करते हो 10 to 0 जाए।
है ना? तो यहाँ पे ना काफ़ी एक जगह चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, व्हिच आर लाइक कंप्लीट अपोज़िट ऑफ ईच अदर। एक जगह चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, एक जगह चीज़ें डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ना मतलब काफ़ी साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं, चीज़ें सोचने में, ट्रेड करने में नहीं, कि आप एक जगह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें बढ़ेगी, जहाँ जो इनफाइनाइट जा सकती है, एक जगह सोच रहे हो कि बस 0 तक लिमिटेड है। तो यहाँ पे ना मेरे को लगता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो ना, तो मतलब ट्रेडिंग के अलावा मेंटल हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं राहुल को बोलता हूँ, राहुल कभी भाई सेलिंग करता है, मतलब उसने स्किल्स डेवलप कर रखी है, नो डाउट, बढ़िया करता है। पर मेरे लिए ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें ना काफ़ी अफ़ेक्ट करेगी, और मैं ये चीज़ें ना काफ़ी डीपली सोचता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में, कि आपकी साइकोलॉजी या आपके मेंटल थॉट्स और ये जो ओवरऑल चीज़ें किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो मैं उस तरीके से जाता नहीं। तो आप अगर ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो और बाइंग भी कर रहे हो ना, हर जगह, हर चीज़ में, जैसे ऑप्शन सेलिंग विद ये जो हेजिंग वगैरह है, वहाँ पे आप ये सब चीज़ें लेके थोड़ी बैठोगे कि आपका इस अमाउंट पे जाए। अब यू विल कीप ट्राइंग टू एडजस्ट योर स्ट्रेटजीज़। ऑप्शन बाइंग में ये नहीं कर सकते आप कि अगर यहाँ पे पहुँच गए आपने कर लिया, या नेकेड सेलिंग में भी ये नहीं कर सकते। तो अभी दोनों जगह ना मतलब दे रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स टू मैनेज पोज़ीशंस या क्लोज़ और एंटर पोज़ीशंस। तो मतलब एक ही मार्केट में इतनी सारी चीज़ें यूज़ करना गेट्स वेरी कम्बरसम। मार्केट का एंड टाइमिंग के देयर अकॉर्डिंग आर हिल करना होता है। लॉट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप सपोज एक इंडिकेटर ये वे में सोचते हो, मैं और कुछ सोचता हूँ, तीसरा और कुछ सोचेगा। देयर आर सो मेनी परम्यूटेशन। हुँ। सेलिंग बाइंग का कैसे है ना कि मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैं बाइंग कर रहा हूँ तो सेलिंग बिल्कुल ही नहीं करूँगा, और वो 1-2 महीने का टाइम, लाइक लो विक्स रहेगा 2020 में जब विक्स बढ़ा था, तो सिर्फ बाइंग किया था, सिर्फ बाइंग किया, अच्छा पैसा बनाया। मगर आपको वेट करना पड़ा ना ये वहाँ तक विक्स बढ़ने तक। वहाँ पे जो बीच में इंटरवल था अभी जो जैसे कम से 75 कुछ उस वक़्त बढ़ा। जब 65 के पास विक्स गया तो ऑब्वियसली बाइंग करने का कोई मतलब नहीं था। तो अगले 2 महीने सिर्फ सेल किया। तो पर वही ना, आपको पता कैसे कि इट्स गोना स्टॉप एट 75? यार वो तो फिर मतलब आस-पास की बाकी चीज़ें भी क्योंकि तो नॉर्मल, देखनी थी क्या वैसे भी मतलब। नॉर्मल विक्स इतना 70 ये 65-70 में होता नहीं है। आपका नॉर्मल विक्स ये हाँ, 15-16 के वो था, आसपास एवरेज रहता है। वो एक हुँ। इंडिकेशन था, प्लस चीज़ें हाँ, नॉर्मलाइज़ भी हो तो रही थी। इंडिकेशन मेरे को लगता है द फर्स्ट इंडिकेशन टू स्विच बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग इज़ टू टेक सम लॉसेस एंड अंडरस्टैंड कि अब मेरे को स्विच करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ना क्या मतलब कंसीडर करते और हो, लाइक और भी चीज़ें कंसीडर करते हो या सिर्फ टेक्निकली? नहीं, नहीं, बस बस मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, और जो ऑप्शन ये क्या बोलते हैं, स्पॉट और ऑप्शन के चार्ट्स होते हैं, उस पे रिलाई करता हूँ। ओके। मतलब मोस्टली मेरा ये होता है कि कुछ ऐसी छोटी रेंज बन जाए, जहाँ पे कुछ स्पाइक्स वगैरह आ जाए, बस उसमें फ़ोकस करता हूँ। और स्पाइक्स का बस ये है कि मतलब इट कैन और कैन नॉट कम। भाई भैया आपने कहा था कि आप प्री ब्रेकआउट एंट्री करते, मैंने आपकी टाइमलाइन पढ़ी थी, प्री ब्रेकआउट एंट्री रिवर्सल हुँ, में हुँ। कंटिन्यूशन में, उसका मतलब क्या था? कुछ समझ में नहीं आया था। भाई प्री ब्रेकआउट ये होता है, ब्रेकआउट तो पता है ना आपको? हाँ जी भाई। हाँ, तो ब्रेकआउट जब आने वाला है उससे पहले आप एंट्री ले लो, तो वो प्री ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट मोस्टली आता है कि आपके किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आस-पास, या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के कुछ टाइम के आस-पास, तो वो डिपेंड करता है। Hello, bhai. I have a question. It's Altamash here. So हुँ, हुँ। I admire you a lot just because the kind of consistency you have in like in profit is something that I haven't seen. Okay, in many traders. So मैंने option start किया था almost 1 डेढ़ साल पहले, and initially I have made a good amount of money, and after that I lost all of them. Okay, so currently I'm not trading Indian market specifically options, क्योंकि जो मतलब एक चीज़ मुझे समझ में आई है, मैं टेक्निकल ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा हूँ। सो बेसिकली आई एम रेफरिंग टू द प्राइस एक्शन, एंड जो बाकी जो टूल्स है, अभी जैसे कि आपने नाम लिया फेब हो गया, ठीक है। एक एक तरह का जो हम लोग टेक्निकल मतलब ये जो ट्रेड करते हैं उस चीज़ में, सो आई फाइंड कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो टेक्निकल नहीं है, वो काफ़ी डेटा ड्रिवन है। सो अभी अभी जैसे कि अगर जो पीछे जो भी मतलब ये होता है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कॉल्स की और जो पुट की जो सेलिंग मतलब होता है, ये जो पोजीशन जो पीछे होते रहती है, तो हाँ ओआई। हाँ, ओ आई राइट। सो वो काफी डेटा ड्रिवन मतलब होता है।
वहाँ पे टेक्निकल फेल हो जाते हैं, वहाँ पे मतलब सब कुछ डेटा के बेस पे हो जाता है, टेक्निकल्स फेल होता है वहाँ पे ज़्यादातर। देखो भाई देखो, यू इवेंचुअली मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा है कि विल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू ब्लेम टू। अगर हाँ, आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में अच्छा काम कर हाँ, रहे हो ना, तो आप अच्छा करोगे। यहाँ पे अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, इट्स ओके, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं करेक्ट। है। बट कैसा है ना कि इट्स मतलब डेटा ड्रिवन तो है ही, हुँ, है ना? पर मैं डेटा नहीं देखता हूँ, मतलब मैं ओआई पे फोकस नहीं करता हूँ। मेरे लिए 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है प्राइस राइट। एक्शन, वो आपके जो हुँ, स्पॉट प्राइस पे है। दूसरा है जो विक्स कई बार हुँ, कैसे काम करती है वो मतलब इंडिपेंडेंट हाँ, है। पर ये है कि इतना भी डेटा ड्रिवन नहीं है अगर आप स्कैल्पिंग लेवल पे जाओ। अगर हुँ, आप ओवरऑल मार्केट लेवल पे जाओ ना, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे राइट। हो या ओवरऑल माइक हुँ, वो 1 डे वाला देख रहे हो, तो उस केस में डेटा में हेल्प यू। बट जो मेरे केस में है ना कि मतलब उस केस में डेटा इतना अफेक्ट नहीं करेगा। राइट। मैं ये भी नहीं देखता कि डेल्टा कितना चल रहा हुँ, है या हुँ, बाकी जितने हुँ, भी ग्रीक्स है क्या चल रहा है, मेरे लिए वो मैटर नहीं हुँ, करते। और मैं ज़ीरो डीटी खास करके इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास गामा एडवांटेज गामा होता है। एडवांटेज होता है, राइट। हाँ, तो अदरवाइज़ और कोई हुँ, रीज़न हुँ, में आप जो डेटा वाला बोल रहे हो ना, वो लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं नहीं, आएगा ये सारी अच्छा, चीज़ें। आ रही मतलब आ रही थी पता है कब? मैं आपको बताऊँ, जब ये इलेक्शन वाला टाइम हाँ, था हाँ, ना, उस टाइम पे चीज़ें फ़ील हो रही थी। मतलब देयर आर सम स्पेसिफिक मोमेंट्स जब आपको फ़ील होगा कि इस टाइम पे ग्रीक्स कुछ वियर्ड चल हाँ, रहे हैं। बट अगर आप एक्सपीरियंस के साथ चल रहे हो ना, तो आपको फ़ील होगा कि इस टाइम पे मेरे को ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है हुँ, या स्कैल्पिंग नहीं करनी है। तो मतलब एट सम लेवल इट्स डेटा ड्रिवन, बट इतना भी नहीं जितना आप हाँ, सोच मैं रहे हो। बोल रहा हूँ। तो थिंग इज़ लाइक कि मैंने जब हुँ। भी ये स्टार्ट किया ना, एक्चुअली मैं अभी फॉरेक्स कर रहा हूँ, ठीक है? सो मतलब वहाँ पे मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ कि मैंने कभी खुद से इतना मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने 1.5 साल ऑप्शंस में मैंने एक्चुअली मेरे को रुला दिया ऑप्शन ने काफ़ी टाइम काफ़ी चीज़ों में, ठीक है? कि मैं टेक भाई जो रुलाने वाला पार्ट था ना, हाँ। वही आपका था, वो बैरियर क्रॉस करना था आपको, बस उसके आगे प्रॉफिट ही था। पर आपने उसके पहले ही आप निकल लिए। इनके प्रॉफिट भाई, रो तो नहीं रहे अभी तुम सही में? नहीं भाई, मज़ा आ रहा है फॉरेक्स के अंदर फॉरेक्स में मज़ा आ रहा है भाई। और रे भाई मेरा क्वेश्चन है बाकी मैं मतलब सबसे ऊपर। मतलब आपका देखते रहता हूँ, जो भी आप दिन में आप जो भी मतलब डालते हो, मतलब ये ट्वीट डालते हो, जो भी डालते हो, डेटा डालते हो, ठीक है? मतलब इट इट मेक्स सेंस कि बहुत बहुत अवेयर होके आप डिसीजंस लेते हो, तो हाँ, हाँ। इट्स गुड गुड। भाई मतलब और इतने जैसे और आप रेड जितने भाई। लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, वहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, अब जितने हाई टाइम फ्रेम में जाओगे, वहाँ पे चीजें आपको फील होना चालू हुई, ग्रीक्स वगैरह। करेक्ट, मतलब दिस इज व्हाट आई बिलीव। बाकी ऑप्शन सेलर्स है, दे कैन गिव द बेटर आंसर टू दिस। राइट राइट। थैंक यू ओवर डेटा, थैंक यू बोलो भाई। आर एस है भाई। हाँ जी, और रेड भाई मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कुल्लन भाई ने पूछ लिया फिर भी है। आप इनिशियल स्टेट में जब बाइंग करते हो तब आप एक रिवेंज ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में फंसते हो और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने में भी आप मात खाते हो, वो ओवरकम आपने कैसे किया? और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मेरा राहुल भाई से भी है। आप दोनों बायर हो, दोनों की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इसमें होगी कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड से कैसे बचा जाए और रिवेंज ट्रेडिंग को ओवरकम कैसे किया होगा। आपको भी रिवेंज ट्रेडिंग का कभी ना भी एक्सपीरियंस हुआ होगा इनिशियल डेज में। भाई राहुल, सॉरी मैं थोड़ा पहले बताता हूँ, बाकी यू गिव योर पर्सपेक्टिव। जैसे मैं ना, जैसे आप बोले हो कि साइडवेज मार्केट्स में कैसे बचा जाए ना, तो अभी आप कैसे 3 टाइप के मार्केट होते हैं। एक तो अप ट्रेंड कर रहा है, डाउन ट्रेंड कर रहा है, एक साइडवेज कर रहा है। और आजकल नया भी चालू हुआ है कि अप ट्रेंड भी करता है दिन में, और मतलब डाउन ट्रेंड भी करता है और साइडवेज भी करता है। तो अब जितने मतलब स्कैल्पिंग में खास करके जितने क्राइटेरियाज ऐड करोगे ना, कि आप यू ट्राई सो हार्ड टू फाइंड हाउ द मार्केट इज वर्किंग, तो आप ना इतने इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए एंट्री और एग्जिट के लिए। आप सोच रहे हो कि मतलब अप वे जाने वाला है मार्केट, और मतलब अप ट्रेंड होने वाला है, और सडनली ऐसा साइड जोन लग गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जितने कम रूल्स ऐड कर पाओ ना स्कैल्पिंग के लिए खास करके, उतना सही है। पर अब जितना सा सोचना, मतलब कई बार ये है कि आपका इवेंचुअली बायस डेवलप होगा, नो डाउट। मतलब आपको कभी फील होगा कि आज मतलब अप ट्रेंड होने वाला है, मार्केट अच्छा रेंज बना हुआ है, इवेंचुअली ब्रेकआउट करेगा। तो उस टाइम पे आप बड़े बड़े क्वांटिटी में काम करो, ठीक है। पर अगर आप जब भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो, उस टाइम पे स्ट्रेटेजी चेंज मत करो, बस अपना पोजीशन कम कर दो। कि आज मेरे को मतलब थोड़ा डाउट लग रहा है, तो उस केस में बस सेम स्ट्रेटेजी, सब कुछ सेम, पर आप क्वांटिटी बस ऐसा 70% या 50% के आसपास का काम करो। मतलब दैट्स हाउ आई वर्क। और रिवेंज ट्रेडिंग में कैसे करो? जैसे आपने बोला आज एक मेरा एक सेटअप मिस हो गया। भाई रिवेंज तो अच्छी बात है ही नहीं भाई, रिवेंज का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, रिवेंज तो गलत चीज है। अगर आप रिवेंज सेटिंग में फंस रहे हो ना, तो आप फंसे रह जाओगे। जब तक आप मतलब ये मान लो कि आपके दो
मतलब वो एक डॉपलगैंगर सा बन जाएगा जो आपके ट्रेड ले रहा है और एक आपको बता रहा है कि भाई आपको ट्रेड नहीं लेना है, फिर भी जो दूसरा इंसान है वो ट्रेड लेता रहेगा। वो होता है, इट्स मतलब बहुत नॉर्मल है। मतलब पर अगर आपको अवॉइड करना, ये इसका अवॉइड करने के लिए बस आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को रुकना चाहिए, थोड़ा लैपटॉप बंद कर दो, चाय वा पियो। पर रिवेंज ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज कर पाओ। बस ये है कि आपको बस अवेयर रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे और क्यों कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट पे आप स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप अल्गो का यूज करते हैं सपोर्ट सॉफ्टवेयर का, या खुद से ही लेते हैं स्टॉप नहीं लॉस भाई, के? सब खुद से खुद से लेते हैं। राहुल भाई आपका व्यू खुद से खुद से। राहुल भाई आपका व्यू थोड़ा बताएं ना मेरे क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन ये है कि रिवेंज ट्रेडिंग कैसे दूर की जाए, और प्रॉफिट हो जाए तो क्या करना चाहिए, लॉस हो जाए तो क्या करना चाहिए, या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन है? हाँ सेम यही, और उसमें साइडवेज मार्केट को आप कैसे अवॉइड करते हो आपकी बाइंग में? अभी ओवर ट्रेडर भाई 40 सेकंड से लेके 3 मिनट में ट्रेड करते हैं, बट मैं वैसा ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर कोई मैंने पोजीशन लिया तो मुझे पता है कि पहला आर और लास्ट आर जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, वहाँ पे मेरा एज है, तो पहले वहाँ पे ट्रेड करो। अगर फर्स्ट आर में प्रॉफिट हो गया है तो मतलब आप बंद कर दो ट्रेड करना है, किल स्विच जो भी है आप स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़ ये कि मेरा प्री डिफाइंड रहता है कि ये ट्रेड में 20 रुपये स्टॉप लॉस है तो 40 रुपये टारगेट है, तो मैं बैठा रहूंगा फॉर दैट ट्रेड। आइदर हिट माई स्टॉप लॉस और मतलब रीच टू माई टारगेट, ऐसा। सेकंड चीज ये है। और आपको मतलब वोलेटिलिटी वाले सेशन में ट्रेड करना है, देन फर्स्ट आवर अराउंड 12:30 जब यूरोप का मार्केट ओपन होता है, एंड देन 2:30 एंड देन 3 PM जहाँ पे वाइल्ड मूव्स आते हैं एंडिंग में। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखो। और अगर इंडेक्स देख रहे हो तो उसके कंपोनेंट भी, टॉप कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए कि HDFC बैंक हैज मोर वेटेज इन बैंक निफ्टी, तो वो जब चलता है तो वो अकेला बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। देन अगेन रिलायंस एंड IT, तो मैं वो चीजें देखता हूँ कि आज मेरा मतलब मुझे कहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। निफ्टी में प्रॉफिट मिलेगा, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट मिलेगा, मिड कैप में मिलेगा, सेंसेक्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं देखता हूँ फर्स्ट आवर में। प्री डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस, और जब आपका प्रॉफिट हो जाए तो ग्रीड नहीं आने देना है। और आपको जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठे हो तो आपको लॉस पता होना चाहिए कि मेरे को इतना लॉस होगा ना तो मेरे लाइफ में या फिर ट्रेडिंग स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे साइकोलॉजी बिठा लो दिमाग के अंदर। आज मेरा 2 लाख कैपिटल पे 1 लाख लॉस हो गया, मैंने क्या किया है, लैपटॉप वैपटॉप थोड़ी फोड़ दिया भाई। ग्लिच हो गया, लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, कल और कल अगला देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है। सही है। अगर थैंक वो यू। लॉस या प्रॉफिट दिमाग के ऊपर चले गया, मतलब भूत चढ़ गया आपको, तो कुछ नहीं हो सकता। सही है। अगर आपने ये रखा है कि ये पार्ट ऑफ गेम है, ये चलता रहेगा, आज ग्रीन कल रेड परसों ग्रीन, तो इट विल इम्प्रूव योर साइकोलॉजी और आप वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे। और ये भी होता है कि फर्स्ट आवर में आपने प्रॉफिट कर लिया, फिर आप नेक्स्ट आवर में लॉस कर देते हो, फिर आप रिवेंज करते हो कि भाई ग्रीन तो मैंने सुबह देखा था एक पहले घंटे में, कैसे लॉस हो गया, तो मैं इसको ग्रीन करके ही मानूंगा। तो ये सब रिवेंज हो गया। और उसमें क्या करता है आदमी, ज्यादा ट्रेड लेता है, बड़ी क्वांटिटी डालते हैं और लॉस ही हो गया इन द एंड। द मोर यू ट्रेड, द हाई चांसेस द मोर यू विल लूज। मैंने भाई देख, क्वांटिटी को बढ़ाएगा ना इवेंचुअली, हाँ, तो उसका पहले प्रॉफिट होगा। उसको लगेगा भाई ये तो काम कर रहा है, करेक्ट। फिर वो क्या करेगा, सेम क्वांटिटी में काम करेगा और फिर चालू होंगे लॉसेस। तो तो जो कुलवंत जो भाई बोल रहे थे ना, जो बिगिनर्स लक, वो हर जगह काम करता तो है, चाहे मतलब माइक्रो लेवल पे या ओवरऑल मंथली लेवल पे। पहले आपको प्रॉफिट दे देगा, आपको लगेगा भाई ये तो काम करता है, रिवेंज तो जो मतलब ये रिवेंज में जिसने तो भी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा क्वेश्चन किया ना ब्रो, तो आप प्री डिफाइंड पहले देख लो कि मेरा 10,000 लॉस लेने का कैपेसिटी है आज के दिन के लिए, तो उतना ही क्वांटिटी डालो, 20 पॉइंट 40 पॉइंट जितना भी स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से। तो आपको कोई ये ग्रिड का यही नहीं होगा कि ग्रिड करना है ग्रिड नहीं करना है। तो आपको पता ही नहीं होता आपका प्रॉफिट टारगेट और लॉस क्या है, देन यू मेक अ मिस्टेक कि चलना भाई फुल क्वांटिटी से बाय कर लेता हूँ, देखा जाएगा, 10 पॉइंट में निकल जाऊंगा, 20 पॉइंट लॉस होगा, ऐसा कुछ भी रैंडमनेस। है। मैं देखो, बहुत बहुत टाइम लगता है सूफी लेवल तक पहुंचने के लिए, कि जहाँ पे आप मतलब एकदम सबकॉन्शियसली सारी चीजें चल रही है।
मतलब एक टाइम, मतलब मेरा तो ऐसा आता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि चीजें सबकॉन्शियस चल रही है, आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि अब मैं कितनी क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ या कितनी सेल कर रहा हूँ। मतलब खुद से आप कम क्वांटिटी, मतलब मेरा कैसा होता है सेंसेक्स में कई बार कि मैं 1000 क्वांटिटी में काम करता हूँ, वो 3000 में भी काम करता हूँ, 500 में भी काम करता हूँ। पर वो मुझे नहीं पता होता कॉन्शियसली कि मेरे को इस टाइम पे कितनी लेनी चाहिए। बस ये आपको पता होता है कि ये यहाँ पे थोड़ा डाइसी लग रहा है, तो इस केस में मैं 500 पे करूंगा। पर यू हैव टू स्पेंड इनफ टाइम विद द मार्केट्स, अंडरस्टैंडिंग स्पॉट चार्ट्स, अंडरस्टैंडिंग प्रीमियम चार्ट्स, और इवेंचुअली आप वहां तक पहुंच सकते हो। और मुझे नहीं लगता मतलब इसके लिए आपको कोई स्पेशल ऐसा ऐसा स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू स्पेंड इनफ टाइम। अगर आप जल्दी आके मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, मार्केट ये चीज दे ही देगा। और दूसरा चीज मोस्टली जो मैं इतने सारे ट्रेडर्स को मिला हूँ जो 7 7 8 8 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पता क्या करते हैं, सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सारे कोर्सेज लेते हैं। और जितने भी कोर्सेज लेते हैं और जितने कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं लोग, वहाँ पे जो भी स्पीकर्स होते हैं या जो कोर्स वाले होते हैं, उनका एक ही स्ट्रेटेजी होता है। वो सालों से एक चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप ये सारे लोगों की स्ट्रेटेजी कंबाइन करके अलग अलग चीजें रोज ट्राई करने, मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। तो मतलब यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट वन थिंग दैट वर्क्स फॉर यू, उसको, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। लॉस होता है तो इट्स ओके, इवेंचुअली आपको वो रियलाइज करवा देगा, बट स्टिक टू इट। इवेंचुअली आपको अकल आ जाएगी भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अगर आप 10 चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो ना, सारे मेंटर से लेके या ये कॉन्फ्रेंसेस से लेके, तो उसमें बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं, मतलब आई हैव सीन पीपल अंडरस्टैंडिंग चार्ट्स मच मच बेटर देन मी, बट दे आर इनटू लॉसेस। और मतलब ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको चार्ट समझ में नहीं आता, मतलब इतना भी वो नहीं होते, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, बट दे स्टिक टू वन थिंग, एंड वो एक ही चीज प्रैक्टिस करते रहते हैं, और इवेंचुअली उसमें लॉसेस, मतलब प्रॉफिट चालू हो जाता है। तो आप जो ये रिवेंज वाला बोल रहे हो ना, वो बहुत बाद में आता है कि कब आप ये कर रहे हो। अगर आप इनिशियल लेवल में ये रिवेंज कर रहे हो ना, फिर तो मेजर इशू है। पर आपकी एक स्ट्रेटेजी है, आपके पास एक ऑलरेडी ऐसी चीज है जो आपको प्रॉफिटेबल बना रही है, उसके बाद रिवेंज कर रहे हो ना, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। पर विदाउट नॉलेज, विदाउट स्ट्रेटेजी या विदाउट कोई सेटअप अगर आप रिवेंज कर रहे हो ना, उसका कोई इलाज नहीं है, वो क्रॉनिक है। हेलो ट्रेडर भाई। हाँ भाई। भाई बस मेरा एक ही क्वेश्चन था। वैसे आज ये पूछना ठीक तो नहीं है, लेकिन जब आपका लॉस आज हो गया था, वो ग्लिच आ गया था, जब आपको पता चला कि आपका इतना लॉस हो गया है, उसके बाद जो आपने ट्रेड लिए, क्या वो लॉसेस आप याद कर रहे थे, या वो माइंड में कहीं भी था कि उसको कवर करना है या उसको कम करना है, या मतलब वो माइंड में आप रख के ट्रेड कर रहे थे कि उसको भूल के ट्रेड कर रहे थे? नहीं नहीं भाई, मैं तो बस जो सेटअप दिख रहे थे वही भाई ट्रेड वो कर रहा था। मतलब भूल के ही पहले ट्रेड पहले करना एक पड़ेगा। घंटे, 1 घंटे के लिए था, थोड़ा ब्रेक वेक लिया, तब थोड़ा सा लगा था, पर उसके बाद तो ओवर इवेंचुअली ट्रेडर ने भाई। भाई फोन किया, बोला मेरे पास 20 लाख थे, 9 लाख का लॉस हो गया, फिर भाई उसने और 8 9 लाख शायद आज ऐड किए, और देन ही ट्रेडेड भाई। हम्म। पर जब अगर वो लॉस नहीं भूलोगे ना, तो आप कभी प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। आपका थिंकिंग थोड़ा ब्रॉड होगा ही नहीं, आपको पास्ट लॉसेस दिखाई देंगे, देन यू कैन नॉट ट्रेड योर, मतलब फुल माइंड कैपेसिटी के साथ नहीं ट्रेड कर पाओगे। आपको दिख रहा है 40 पॉइंट प्रॉफिट होगा ये ट्रेड में, और आप 10 पॉइंट लेके क्लोज कर दोगे टर्मिनल। तो भाई कभी ऐसा सोचो मत, वो ट्रेड हो गया, आगे का सोचो क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचो। भाई मोस्टली मुझे प्रॉब्लम यहीं पे आती है, जिस दिन प्रॉफिट हो रहा होता है उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ओवर ट्रेड होता है, ना कोई गलती होती। पर जिस दिन लॉस होता है, उस दिन मैं देखता हूँ कि वो लॉस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। आप ज्यादा ट्रेड करते हो, बंद नहीं करते हो जब लॉस होता है? भाई बंद नहीं। कर देना चाहिए ना। हाँ, बंद ही नहीं होता सर, मतलब राहुल भाई और क्या बताऊँ। प्रॉफिट के दिन तुम 4 5 ट्रेड लेके खत्म कर देते हो कि भाई हाँ, चल वो हो गया उस है ना। दिन तो इतना बढ़िया चल रहा होता है कि टारगेट डन, टारगेट लिया, टारगेट डन। और लॉसेस में वो कवर अप करने की चक्कर में वो बढ़ता ही चला जाता है, वो मिस्टेक्स बढ़ती ही चली जाती हैं। और भाई आप रियल लाइफ में भी आप प्रॉफिट और लॉस को लेके जाते हो कि आप जब प्रॉफिट करते हो तब खुश होते हो कि भाई बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, भाई इसको ये दिला दो, ये मम्मी को दिला दो, ऐसा सब कुछ होता है कि आज मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। भाई ये भी गलत है। और नहीं। लॉस होता है तब सोचते हो भाई यार मैंने लॉस कर दिया, अब मैं क्या करूँ। तो ठीक है। भाई ट्रेडिंग टर्मिनल तक कोई प्रॉफिट लॉस चलता रहना चाहिए, वो पर्सनल लाइफ तक नहीं आना चाहिए। वो होगा वीक के एंड में देख लो, महीने के एंड में देख लो, प्लस माइनस इतना भी है। अगर आप वो इमो भाई भाई इतनी आपकी दिक्कत सीरियस पता है सीरियस क्या है? बातें हो रही हैं आपको ना, 1:30 बजे। आपको रोज प्रॉफिट हो रहा सॉरी। जी जी है। जी जी।
मैं बोला था वो जो भाई क्वेरी पूछ रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको रोज प्रॉफिट हो रहा है। अब जिनको रोज प्रॉफिट होता है ना, वो लॉस देख नहीं पाते। तो आप थोड़ा रेगुलर बेसिस पे लॉस लेना हाँ चालू करो। यस ये भाई। तो बस यही, वो ग्रीन देखने के चक्कर में रेड बहुत ही डार्क हो जाता है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम ठीक है। है भाई, ठीक, कोई गाढ़ा नहीं भाई, गाढ़ा थोड़ा रेड थोड़ा आता है लॉस। क्या उसमें? बहुत ज्यादा। नॉर्मल 4 ग्रीन के बाद एक बड़ा वाला रेड। वही नॉर्मल है, वो नॉर्मल चीज है। भाई रेड लिया करो यार रेगुलर बेसिस पे, रेड से ही थोड़ा अकल आएगी। थोड़ा डिप्रेशन में आई डालेगा, थिंक थोड़ा ऐसा ऐसा सुसाइडल फील होगा, उसके बाद ना थोड़ा चीजें रियलाइज होना चालू होती है कि भाई क्या मैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा था, तुम लोग इतनी देर से इतनी सारी यही बातें कर रहे थे क्या तब से? नहीं नहीं भाई, मल्टीपल बातें। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आई अमंग अब अस थिंक खेल अब रहे ये क्या? अभी हमारा लॉस हो गया और तू उसको रिपोस्ट भी नहीं कर रहा है, 4 बार वो स्क्रीन के फोटो डाल रहा है, तो कैसे चलेगा मेरे को क्या हमको? पता तुम्हारा लॉस हुआ? तुमने कब बोला मेरे को कि ऐसा? भाई मैं तो सुबह से अरे नितिन हार्डली कामा 2 बार नितिन ये कामत खोला तक हूँ। पहुंच गया है। अरे शाहरुख नितिन कामत तक पहुंच गया है, क्या बात कर रहे हो? अच्छा। आरुष एक हाँ सेकेंड। हाँ। अरे यार आई झूठ बोल थिंक देता है। ये ये इस थिंग को ना ओवरकम करने का ना एक ही नतीजा है, अगर आप 100% डेडिकेट रहो एक सेंटेंस पे। सपोज आपके पास कैपिटल 10 लाख है, आपको पता है इसके पास पैसा ही नहीं मिलेगा, तो आप वो सिचुएशन में कैसा रिस्क मैनेज करोगे? सपोज आपके घर पे बच्चा भी है, आपको घर घर का रेंट भरना है, आपको घर का ग्रोसरी भरना है। अब वो सेटअप से ऑनेस्टली करो तो आई थिंक ये सब जो रिस्क मैनेज कर रहे हो ना हो जाएगा, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग मनी, बिकॉज भाई वो ये जो साइकोलॉजी जो कवर अप ही नहीं होगा। ये जो आपने इमोशंस ऑलरेडी ऐड कर दिए ना ये मार्केट में कि मेरे को रेंट भरना है, भाई ये सबसे बड़ा एनिमी है। लोग अगर ये सोच के, मतलब कितने सारे लोग ऐसे जॉब छोड़ते हैं। और मेरे को रिसेंटली एक कमेंट, एक वो आया था, मैसेज आया था कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं ग्राफिक डिजाइनर था, 1.5 साल हो गए मार्केट में अब काम कर रहा हूँ, अब मेरे को ग्रो कैसे करना है। उसने जॉब छोड़ दी। तो जब मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स पड़ी हुई है ना, मेरे को रेंट पे करना है, ये सब करना है, भाई ये ट्रेडिंग विल सक योर ब्लड। अरे ये सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं, नॉट एवरीबडी कैन नॉट डू इट। मतलब नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं नहीं नहीं, है, इट्स नॉट अबाउट एवरीबडी दैट, इट्स कैन डू लाइक इट। इट्स मोर ऑफ अ, ये बहुत, क्या बोलूं मैं अभी, मतलब लोग लोग कर सकते हैं, पर जब तक आपके पास ऐसे इमोशनल चीजें पड़ी हुई है ना भाई। ये भाई आपको करने लगता में है बिना बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए आप, लाइक आप ये सस्टेनेबली कर सकते हो? बिकॉज मेरे को लगता है अनटिल अनलेस आप इरेशनल मनी कमा रहे हो, मतलब मनी दैट यू वुड नॉट नीड ना, मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबली आप कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल व्हाट एक, इज मनी दैट यू डोंट नीड भाई? अरे मतलब जैसे, मनी यू डोंट नीड इज लाइक फ्यू 100,000 बिलियंस नहीं नहीं भाई। नहीं नहीं, इवन अ फ्यू आर्यन लैक्स ना, खरीदना है क्या? टेक्निकली आफ्टर अ फ्यू लैक्स अ डे, और लाइक इन द सेंस वंस योर फ्लक्चुएशन गोज टू अ फ्यू लैक्स, है ना, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि फॉर बेसिक, एवरीवन इज म्यूटेड भाई, खत्म, जाने का टाइम आ गया। आवाज आ रही है? मैं बोल हाँ रहा था भाई। कि मतलब जब M2M goes into a few lakhs it becomes like a more of a thing where मतलब घर पे खाना बंद नहीं होगा, अगर मैंने आज ट्रेड गलत ले लिया तो वो थोड़ा एक रिलैक्स हो जाता है इंसान उसके बाद, मेरे को ऐसा लगता है। भाई वो बहुत अलग लेवल है यार, अभी वहां वहां तक तो पहुंचे भी नहीं थे। नहीं, और मुझे लगता है बहुत हार्ड है एक नॉर्मल बंदे के लिए ना, कभी भी उस लेवल तक पहुंचना। मतलब एक तो सिचुएशन ही ऐसा बन जाता है, अनटिल अनलेस आप बहुत ही अर्ली एज में चालू कर लिए, या फिर आपका इनिशियल पार्ट बहुत ही लकी रह गया, या फिर आपको कोई बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया या किसी ने सिखा दिया। बहुत बहुत कम लोग होते हैं। भाई सबसे गंदी चीज ट्रेडिंग के बारे में है अवेलेबिलिटी बायस, कि आप बहुत इजीली एंटर कर सकते हो। हाँ बहुत जैसे हार्ड है। सक्सेस रेशियो देखा जाए ना, तो सारी फील्ड का अगर मतलब आप प्रीमियम लेवल पे देखो, सबका सिमिलर ही है, 1%, 2%, 5%। पर वहां पे हर जगह जाने के लिए ना एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस लॉग इन करना है और आप पहुंच चुके बिल्कुल हो। और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई उधर ही पहुंचने का है अपने को। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, मतलब हर, और जिसने एंटर कर लिया उनको लग रहा है भाई अरे हम भी मेरा सेम ही है। कारपेंटर 4x मतलब में ट्रेड कर रहा था परसों, मैंने देखा। तो मेरे को, मैं वही सोच रहा था भाई, बट बंदा क्या कर रहा है कि मतलब एक तरफ वो अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ अपना ट्रेड देख रहा था हर 5 मिनट के बाद।
भाई तू जरा संभाल के रहियो, नहीं गिर विर ना जाए कुछ फर्नीचर। वही ना यार, देखो मेरे को यार ऐसा लगता है ये एक बहुत ही मतलब क्या आई थिंक एक तू वर्ड तू बोला था 25-30 अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, तेरा कारपेंटर एक में तो कर ही सकता है ना भाई, वो तेरा नहीं नहीं कुछ कारपेंटर है। गलत नहीं है, बट ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट जो मुझे एक बंदे का याद है कि अब ये तो मैंने कारपेंटर की बात बताई, वो छोड़ो तुम, मैं एक उसको जानता हूँ जो प्रेस करते हैं ना, क्या बोलते हैं, लॉन्ड्री वाले। उस बंदे ने अपने 2.5 लाख रुपए फोरेक्स में उड़ा दिए थे, और मैंने उसकी पोजीशन देखी तो उसने स्प्रेड बना के गया था वो। ठीक है, उसने किसी के बोलने पे स्प्रेड बनाया, और नेक्स्ट डे कुछ मूव आ गया होगा, या कुछ 3-4 दिन के बाद कोई मूव आ गया होगा, तो उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स चली गई एक ही बार में। तो मतलब जब उसको पता भी नहीं था कि इस ट्रेड में लाइफ सेविंग्स जा सकती है बोल के, तो जब आइडिया नहीं रहता है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। ये तो इवेंचुअली ये सारे ट्रेडर्स को डिस्करेज करने का वो स्पेस बन गया भाई। अरे 100 लोगों में कौन डिस्करेज हो रहा है, ये लोग गैम्बलर्स हैं, हम सब गैम्बलर्स हैं भाई, हम कल फिर आएंगे, फिर सट्टा लगाएंगे, है ना। कोई नहीं छोड़ रहा ट्रेडिंग ये सब बोलने से। छोड़ दिया हो तो बात ही क्या होती। और ये ना एक वैसा वाला गेम है यार, क्या बस वही वर्ड क्या आपने यूज किया था, आउटलायर। आउटलायर्स ही इसमें जनरली सस्टेन कर पाते हैं, या फिर तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान हो जो एकदम प्यार से पूरे दिन बैठ के ऑप्शन सेलिंग करता हो, या फिर आप आउटलायर हो, आपने बहुत ही ज्यादा पैसा भाई कमा जो लिया। जिसने एज डिफाइन कर लिया और उस पे स्टिक है ना भाई, वही सर्वाइव कर पाता है। भाई और और सब मैं तो कहता हूँ कि यहाँ ऑलमोस्ट 30 ये इतना भी वैसा वो गेम 30% वो उसके 30% कैसीनो जैसा भी नहीं है मार्केट, जो लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसीनो ही है, और इसमें एज आप डिफाइन कर सकते हो अपनी। भाई 10% लक का भी फैक्टर रहता है। लक तो भाई बहुत मैटर करता है, लक मतलब प्रॉफिट में बहुत मैटर करता है, यस लॉस में मैटर नहीं करता, लॉस में रियली मैटर करता है। लॉस में अगर आप उस लॉस को लेके चुपचाप निकलोगे कि नहीं, गेम मैटर करता नहीं। जिस दिन आपने होशियारी करी, उस दिन ऐसी गाड़ में डंडा देता है वो लेकिन कि ओवर ट्रेडर भाई, जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को बस एक चीज पूछना है, आपको डिफाइन करना होता है आप फटीग कितना। फटीग कब तक कब होता है, कितने बार हो चुका है, क्या उसका क्या सीन है आपका? किस चीज का फटीग फटीग फटिंग, मतलब ट्रेडिंग कर करके? हाँ हाँ हाँ। भाई पहले बहुत होता था, अभी नहीं होता है, मतलब अभी ठीक लगता है। अच्छा मतलब अभी मतलब आई थिंक इट एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर मसल मेमोरी इवेंचुअली, कि आप कितना कंफर्टेबल हो। मतलब अगर कोई अर्ली स्टेज में जितना मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना रोज के, अगर कोई करेगा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगर वो सारी बुक्स और यूट्यूब वीडियोस देख के आया है जो मतलब 1:3 1:5 की बातें कर रहा है। पर इवेंचुअली ये है कि आप अगर चीजें करते, क्योंकि ये ना बस मेंटली एग्जॉस्टिंग है, वो फिजिकली हाँ नहीं है, और जिससे आप थोड़ा अडेप्ट कर सकते हो। हाँ तो अभी मेरे को नहीं लगता, मतलब साथ में सही है कोकोनट सही वाटर सही है। पीते जाओ तो ठीक है। वो मेरे को बाहर से देखने में बहुत ही एग्जॉस्टिंग लगता है, क्योंकि मैं सिस्टमैटिक भाई ट्रेडर हूँ रात को जो फील हो रहा है ना सोने से पहले, बस वो चीज मैटर करती है, ना। बाकी चीजें तो रात मैटर को नहीं तो करती। हिला के सो जाओ भाई, क्या है उसमें। जब मैं ट्रेड करता था ना ये डिस्क्रिशनरी बहुत ज्यादा भाई, तब तो पागल ही हो जाता था एक टाइम के बाद। अब जब से बोलो भाई मीत वो भाई, बोलो मीत भाई। सिस्टमैटिक हुआ है, तब से बहुत इजी हो गया है लाइफ। मीत भाई बोलो ना। क्या भाई लोग कैसे हो? मैंने राहुल भाई को स्पेस में देखा, मैं आया भाई, बहुत गजब गजब बातें कर रहे हो यार राहुल भाई। मैं तो अभी अभी राहुल आया। राहुल को नींद आ रही है भाई। बोलो बोलो। तो क्या राहुल नींद भाई, भाई कितने बज रहे ये हैं, कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे भाई, 9 बज रहे। सुबह की कि रात के? रात भाई, रात के अगले दिन सुबह का कहाँ करूंगा मैं भाई काम। इंडिया ऐसा कौन सा कंट्री से 12 घंटे पीछे। कौन सी कंट्री है मुझे भाई? क्या पता भाई। भाई भाई इसके माँ सामने कसम रहता कौन सा भाई। है? भाई मैं तो यही पूछता हूँ भाई, सुबह के शाम के, मुझे नहीं समझ में आता भाई। अरे क्रॉसर, एक काम करना, वो तू वो ले लेना, क्या बोलते हैं उसको, एक घड़ी ले ले जिसमें इंटरनेशनल टाइम दिखता अच्छा है। अच्छा साले अच्छा, मैं इतनी मैं घड़ी तो लेता मैं हो। एक वॉलपेपर पे, मतलब वो स्क्रीन पे वो ना लगा लूं, क्या नाम है उसका, विजेट